द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार एक ऐसे लेवल पर आ गया है कि ये इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सही वक्त है। जिन भी शेयरों में अगर मान लो किसी के पास कैश पड़ा है तो वो अब इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिविजुअल शेयर की बात छोड़िए, मैं नहीं कहता, जो जिसकी पसंद हो, बट इट इज ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर मार्केट। और दूसरी बात मैं आपसे बताऊंगा कि कुछ इस तरह के शेयर थे जो आदमी ने अनावश्यक प्रेम वश के वशीभूत होकर उनको रोक रखा था, नहीं बेचा था, रेट टूट गई थी। लेकिन अब उन शेयरों को जिनमें दम नहीं है, वर्थ नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ग्रोथ, ऑर्डर्स कुछ नहीं है, उन शेयरों से मुक्ति पाने का ये एक सुनहरा अवसर होगा। थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और सुधर जाए धीरे धीरे, बट प्लीज मेरे ख्याल से उनसे इट इज मेरी कोई वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तो स्टडीज कह रही हैं, एडवाइजरी मेरी जो एक स्टडी के नाते यही कह रहा हूं मैं कि मेरे ख्याल से तो उन शेयर्स में रुक जाना चाहिए। अगर कोई आदमी फिर भी मुक्ति नहीं पाता तो वो नुकसान उठाएगा। हमारा तो इतना ही कहना है, बाकी आप जाने, आपका माल है, जो भी करें कि मुक्ति पा लेनी। नाम मैं बता चुका हूं पहले काफी उन शेयरों के। बड़ी बड़ी तो इक्विटीज हैं, ग्रोथ है नहीं, प्रोजेक्ट जो लग भी रहे हैं, एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट है, नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी का, सतलज जल विद्युत का, ठीक है, प्रोजेक्ट लग रहे हैं इनके, क्या दे देंगे वो प्रोजेक्ट, साल में 6 महीने तो प्रोजेक्ट चलेंगे, वो हाइड्रो के प्रोजेक्ट हैं। अगर सोलर के होते, विंड के होते, थर्मल के होते तो उनको बात थी। उन प्रोजेक्ट में लागत तो आती है पूरी, हिमालय पे लग रहे हैं ज्यादातर प्लांट, और उनकी प्रोडक्टिविटी है हाफ। मैं आपसे बताऊं, डैम बनाना पड़ेगा वहां पर, टनल बनानी पड़ेगी, और फिर उसमें इतना रिस्की है कि जब फ्लड आता है तो प्लांट ही भेज जाता है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कई हालत जो खराब है, मतलब। तो खैर एनीवे, ये डिस्कशन लेना आपका काम है, मेरा काम खाली चेतावनी देना है, चेताना है, आपको जगाना है। तो आज जो चर्चा करेंगे हम, एक बहुत ही सुरक्षित शेयर पर चर्चा करेंगे, जिस पर भारत सरकार का पूरा फोकस है, जिस शेयर में पूरी दम है, बेरोक टोक जो शेयर मतलब ग्रोथ की ओर चला जा रहा है, धुआंधार चल रहा है, इतनी तेज गति से चल रहा है, उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा आ रही है कि बहुत कम कंपनियां हैं इस देश में जिनके अंदर इतनी ग्रोथ आ रही है, और ग्रोथ बढ़ेगी, वो ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि उसके जो आइटम्स हैं वो कुछ ऐसे आइटम है जिनकी बड़ी वाइड एप्लीकेशन है। जैसे जहाजों में लगेंगे, हवाई जहाज में लगेंगे, टैंकों में लगेंगे, प्रक्षेपास्त्रों में लगेंगे, और सीमाओं को चाक चौबंद है दुश्मन के हवाई जहाजों को पकड़ने के लिए, उनको कि आ गया ये हवाई जहाज, खटाखट काम आएंगे। तो मैं उस कंपनी का सबसे पहले तो नाम तो बता देंगे, लेकिन उसका प्रोडक्ट बताते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट रेंज बहुत लंबी है। तो प्रोडक्ट है, देखिए, डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार्स, नवल सिस्टम। रडार, इसके बहुत बड़े बड़े रडार हैं जो कि दुश्मन के हवाई जहाजों को तुरंत पकड़ लेते हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो। और एक कंपनी और है जो छोटी कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, उसका है डाटा प्रोडक्ट या कुछ ऐसा नाम है, डाटा पैटर्न नहीं, डाटा पैटर्न नहीं, और है उसका नाम। उस कंपनी का शेयर 3500 तक गया, वो खाली रडार ही बनाती होगा, है कि नहीं। तो ऐसी सूरत में ये तो पता नहीं कितनी कैसे कैसे रडार बनाती है, बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है, भारत सरकार की है। नवल सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाती है, एवियोनिक्स बनाती है, टैंक एंड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रो ऑप्टस वेपन्स बनाती है। तो ऐसी सूरत में इसके जो आइटम्स हैं उनका तो लिस्ट बढ़ाओ तो कम है, कम से कम 200 आइटम है, ये तो मोटे मोटे बताए मैंने।
अब ऐसी सूरत में उस शेयर का नाम आप जानने के लिए आतुर होंगे। उस शेयर का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भाई मेरे पास भी है, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी राय बाइस्ड हो। मैं तो देखो, मुझे कोई बेईमानी नहीं करनी किसी से, मेरा क्या मतलब है, और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये खाली स्टडीज पेश की जा रही है शेयर की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पोजीशन ये है कि ये भारत सरकार की कंपनी है। इसकी भारत सरकार के पास में 51.14% होल्डिंग है, और आप ये देखिए एफएफआई के पास 17.34% होल्डिंग है, और डीआईआई के पास में 29.94% होल्डिंग है, और दोनों ने बढ़ाई है अपनी होल्डिंग को। एफआई माल बेच रहे हैं, लेकिन ये इस कंपनी की होल्डिंग बढ़ाई है उन्होंने, आप देख लो। और प्रमोटर की जो पब्लिक की होल्डिंग है 10.58% है, पब्लिक ने थोड़ी सी घटाई है। यानी यहाँ पे देखिए, जो पब्लिक ने बेचा हो माल को डीआईएफआई ले गई। मतलब इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपर इंटेलेक्चुअल पर्संस इन द प्रोडक्ट एंड वायबिलिटी ऑफ द कंपनी। मतलब अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मेरे पास है, मैंने काफी मात्रा में ले रखे हैं दोस्तों। ये पोजीशन है। अब देखिए, अब चलते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स क्या है? मार्केट कैप 2,14,907 करोड़ रुपए है। लार्ज कैप कंपनी, करंट प्राइस 294 रुपए, 245-50 तक भी गया था अभी मंदी के अंदर, और ऊपर में तेजी में 345 भी गया था। लेकिन अब शेयर के लिए जो बातें चलती थी, किसी भी वक्त 400 रुपए को क्रॉस कर सकता है। अब करेगा नहीं करेगा दिस आई कैन नॉट से। जो चर्चाएं वो बताई हैं, जो इसकी वर्थ है वही कहती है। मतलब मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डाउन फॉल अपवर्ड, एंड आई हैव नो रिकमेंडेशन। प्राइस अर्निंग रेशियो 43.1 है, बुक वैल्यू 24.2 है, डिविडेंड यील्ड 0.75 है, आरओसी 34.6 है, आरओई 26.3 है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। 5 ईयर्स में क्या हुआ? 5 साल पहले शेयर की रेट 21 रुपए थी, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ बोनस इश्यूज एंड स्प्लिट्स। अभी इसका रेट 294 है। तो ये कितना हो गया माय डियर? 5, 10, 15, 15 टाइम हो गया 5 साल में। यानी पीएसयू कंपनी 15 टाइम हो जाए, इसका मतलब बहुत बड़ी मेरिट्स है इसके अंदर, वरना तो ज्यादा डिमिनिश हुई है। बहुत बिग अचीवमेंट है इस कंपनी के पार्ट पर। अब इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे। उसमें दिसंबर 2023 में 4162 करोड़ की सेल आई थी। इस क्वार्टर में 5771 करोड़ की सेल आई। प्रॉफिट 860 करोड़ था दिसंबर 23 में, अभी 1300-1200 करोड़ प्रॉफिट आया, जो 52.55% हायर है प्रॉफिट लास्ट ईयर से। देयर इज ए क्लियर ग्रोथ ऑफ 52.55% growth in the profit of the company year on year. Yes, ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सीजनलिटी का बहुत बड़ा फर्क है। अब ग्रोथ जो सेल में आई है 38.62% है, सेल भी बढ़ी है। अच्छा, अब कंपनी के पास में ऑर्डर्स हैं 80,000 करोड़ रुपए के, यानी 4 साल की सेल के बराबर ऑर्डर्स मौजूद है कंपनी के पास, काम की कोई कमी नहीं। 5 years, 5 साल के अंदर कितना ग्रो किया कंपनी ने, ये दिखाते हैं हम आपको। सेल है 2020 में सेल थी 12,968 करोड़ रुपए, अभी सेल है 23,183 करोड़ रुपए, 78.77% की ग्रोथ आई है सेल में। और प्रॉफिट आप सुनेंगे हाथ पर बढ़ जाएंगे, दांतों तरह उंगली दबा जाएंगे। प्रॉफिट बढ़ा है 4,992 करोड़, 1,825 करोड़ प्रॉफिट था 2020 में, वो कितना हो गया बढ़कर 49,192 करोड़ रुपए, 173% से प्रॉफिट ने ग्रो किया। और उसका कारण है जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी। तो प्रोडक्ट मिक्स को इंप्रूव करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट सेविंग करना, ये कंपनी के मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी सफलता है। मतलब तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, अच्छा जी, अब सीएजीआर देखते हैं इसकी। 5 साल की सीएजीआर देखेंगे। सेल की देखते हैं पहले। 5 साल के अंदर 11%, 3 साल में 13% और टीटीएम में 28%। कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। प्रॉफिट सीएजीआर
5 साल में 16%, 3 साल में 24% और टीटीएम में 40%। आप एक बात खास नोट कीजिए कि सेल उतनी नहीं बढ़ी जितना प्रॉफिट बढ़ा है, ये सेम मार्जिन बढ़ रहे हैं इसका मतलब। तो कंपनी में प्राइसिंग पावर है, डिमांड है, प्रोडक्ट में डिमांड ग्रोथ है मतलब। और शेयर प्राइसेज में 5 साल में 65%, 3 साल में 61% और टीटीएम में 55%। टीटीएम का ज्यादातर पीरियड मंदी में निकला, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में 55% की बढ़त आई है। अच्छा, तो करीब करीब दोस्तों इस शेयर का जो अध्ययन था, विश्लेषण था, वो पूर्ण हो जाता है। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इन्वेस्ट करना ना करना आपको मर्जी है, लेकिन मैंने आप लोगों की जो डिमांड थी सब सस्ते शेयर रिकमेंड करो, वो मैं पूरी करूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें प्लीज इसको।